नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी SSSC ने लेखपाल के 8085 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इसके आवेदन की तिथि 7/1/2022 से है और अंतिम तिथि इसकी 28/1/2022 को है। और अगर इसमें कुछ गलत हो जाता है आपके फॉर्म में फिलअप करते समय तो इसकी संशोधन तिथि जो है वो 4 फरवरी को दी गई है। लेकिन आप याद रखिएगा, फ़ोटो और सिग्नेचर में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, इसलिए फॉर्म भरते समय ये बिल्कुल एकदम सजग रहिएगा फॉर्म भरते समय कि कोई गड़बड़ ना हो। ये बात तो सबको पता है कि लेखपाल का फॉर्म आ चुका है, कब फॉर्म भरना है, कब इसकी लास्ट डेट है, ये सबको पता है। और सभी बच्चे जिन्होंने पेट दिया है ये सभी बच्चे फॉर्म भरेंगे। पर बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं कि पेपर कौन कौन देगा। आखिर में लास्ट में जब स्कोर निकाला जाएगा, स्कोर कार्ड निकाला जाएगा, तो किसको किसको लेखपाल का पेपर देने को मौका मिलेगा। बहुत से लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि 75 और 80 85 स्कोर जिसका होगा वो पेपर देने को मिलेगा उनको, और जो 50 60 65 तक हैं वो पेपर नहीं दे पाएंगे। अब दिक्कत इस बात की आ रही है कि जो 75 80 और 85 वाले जो हैं स्कोर वाले, वो अपने तैयारी पर लग चुके हैं। उनको पता है कि हमको तो देना ही है पेपर और हमारा नंबर तो आएगा। लेकिन ये 50 60 वाले अभी भी दुविधा में हैं कि हम पेपर देने को मिलेगा कि नहीं देने को मिलेगा। अगर हम तैयारी करते हैं और लास्ट में पता चलता है कि जब फॉर्म भरना होगा तो आयोग हमको बाहर निकाल देगा कि भाई 70 से नीचे 75 से नीचे वाले फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। अब विद्यार्थी इसी बात को लेकर परेशान हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी से तैयारी पे लगे हुए हैं, भले ही आपका 40 हो 45 हो, आप कम से कम, आपको अगर मौका नहीं मिलता है तो आपकी तैयारी तो हो रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि यही एक फॉर्म आएगा पूरी लाइफ में। आपको हर कंपटीशन में ये जो इसका सिलेबस है, हर कंपटीशन में यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यही सिलेबस पूछे जाएगा। हर कंपटीशन में ऐसा ही हाल है। तो अगर आपको मौका नहीं मिलता है तो कम से कम आपकी तैयारी तो हो रही है ना। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कम स्कोर वालों को भी इस परीक्षा में बैठने का भरपूर मौका मिलेगा। आप निराश मत होइए। मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे आप भी पेपर दे सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि कम स्कोर कार्ड वाले बच्चे जो हैं उनको कैसे लेखपाल का पेपर देने को भी मौका मिलेगा। जैसे जब पेट का फॉर्म आया था तो 21 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और 17 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। और 24 अगस्त को 2 शिफ्ट में इसका पेपर लिया गया था। और जितने बच्चे बाद में पास हुए वो अलग बात हो गई, जितने सभी बच्चे कुछ ना कुछ स्कोर लाके अपना पास हुए हैं। अब जो विज्ञापन आया है लेखपाल का वो आया है 8085 पद पे। अब आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो अध्यक्ष महोदय ये बोल रहे हैं कि जो पद है उसका 15 गुना या 20 गुना, अगर 15 गुना वो बच्चों को लेते हैं लेखपाल के लिए मुख्य परीक्षा के लिए, तो उनका कितना होगा बच्चे, 1,21,275 बच्चे भाग लेंगे। और अगर 20 गुना लेते हैं तो 1,61,700 बच्चे लेखपाल का पेपर, मुख्य परीक्षा का पेपर दे पाएंगे। और मैं आपको ये प्रूफ के साथ बताऊंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में खुद ही आयोग ने क्या किया है कि बता दिया है कि कम स्कोर वाले बच्चे भी इस पेपर को दे सकेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। लेखपाल के नोटिफिकेशन का 11वां लाइन पढ़िए आप। जो 11वां लाइन है, यदि विज्ञप्ति पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदक पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पेट के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उस लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में कराई जा सकेगी। जैसा कि अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आयोग अपने नोटिफिकेशन में खुद ही बोल रहा है कि अगर अधिक विद्यार्थियों की संख्या अगर अधिक होती है तो एक शिफ्ट में पेपर न होकर 2 शिफ्ट में कराया जाएगा। अब आप सोचिए कि जब आपका पेट का फॉर्म भरा गया था तो 21 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। जब 17 लाख बच्चों ने पेपर दिया तो इनको 2 शिफ्ट में कराना पड़ा पेपर। अब सोचिएगा, 21 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और 17 लाख बच्चों ने पेपर दिया तो इन्होंने 2 शिफ्ट में पेपर को करवाया। अब आप ये सोचिए कि अगर ये 15 गुना बुलाते हैं तो 15 गुना में तो 1,21,000 ही बच्चे बैठते हैं। और अगर 20 गुना
लेखपाल के पद के लिए बुलाते हैं तो 1,61,000 बच्चे बैठते हैं। तो क्या 1,21,000 बच्चों के लिए 2 शिफ्ट में पेपर ये करवाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि 4-5 ज़िले ही, उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में से 4-5 ज़िले ही ये ले लें जिसमें ये बच्चे एक ही शिफ्ट में पूरे पेपर दे देंगे। या चाहे वो 20 गुना ही बुला लें, 20 गुना ही बुलाएंगे तब भी वो 1.5 लाख बच्चों को आराम से एक ही शिफ्ट में पेपर दिलवा देंगे। अगर ये 2 शिफ्ट की बात करते हैं तो ज़्यादा कैसे होंगे? अगर 2 शिफ्ट में पेपर लेंगे ये, तो इसका मतलब बच्चे ज़्यादा होंगे, बच्चे ज़्यादा बच्चों को मौका देंगे पेपर देने के लिए। आप सोचिए, यही मैं बोल रहा हूँ कि आप ये मत सोचिए कि हम कम हैं वो ज़्यादा हैं, हम पेपर, आप लगे रहिए, चाहे आपका 40 हो या 45 हो या 50 हो, आप बस अपने तैयारी पे लगे रहिए और आपको ज़रूर मौका मिलेगा पेपर देने का। क्योंकि आयोग ने खुद ही अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि अगर अधिक बच्चे होते हैं तो अधिक बच्चे आप ही देंगे भाई, और कौन देगा। अगर अधिक बच्चे होते हैं तो उनको मौका दिया जाएगा। तो अधिक बच्चे तभी होंगे जब वो 40, 45, 50 वालों को मौका देंगे, ऐसे तो अधिक बच्चे होंगे ही नहीं। अगर आपको समझ में आया हो तो सोचिएगा एक बार। अगर आप लोग मेरी बात नहीं समझ पाए हों तो मैं एक बार फिर समझाता हूँ कि आयोग ने बोला है कि डबल शिफ्ट में भी पेपर करवाएंगे। अगर डबल शिफ्ट में पेपर कराने की बात आयोग नोटिफिकेशन में अपने डाल सकता है तो ये बात जानिए कि डबल शिफ्ट में तभी पेपर होगा जब बच्चे अधिक होंगे। क्योंकि 21 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 17 लाख बच्चों ने दिया, 17 लाख बच्चों के लिए उसने क्या किया है कि डबल शिफ्ट में पेपर लिया है। तो आप सोचिए, अगर वो 15 गुना ही बुलाता है तो कहाँ उतने बच्चे हो ही नहीं रहे हैं कि वो डबल शिफ्ट में बुलाए। 1,21,000 बच्चे ही हो रहे हैं, वो तो 5 जिलों में ही अपना पेपर करवा लेगा। अगर 20 गुना बुलाता है तब भी 1.5 लाख बच्चे हो रहे हैं, वो कहीं भी 5 जिलों को पकड़ लेगा और पेपर करवा देगा। अगर वो डबल शिफ्ट में लेता है तो आप मानिए इस बात को, 100% इस बात को मानिए कि अधिक से अधिक बच्चों को वो मौका देगा और जिसके कारण कम स्कोर कार्ड वाले बच्चे भी ये पेपर आसानी से दे पाएंगे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपका कितना नंबर हो, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर कितना हो कि आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे जनरल के लिए 55 नंबर अगर आपका है तो आप भरपूर तरीके से एकदम गाजे बाजे के साथ तैयारी पे लग जाइए। EWS और OBC का 50 नंबर है आपका, और फीमेल का 45 से 50, क्योंकि फीमेल के लिए अलग सीटें रिजर्व हैं, 1604 सीटें। SC के लिए 45 है, ST के लिए 40 है, दिव्यांग के लिए 45 और एक्स सर्विसमैन एवं फ्रीडम फाइटर के लिए 40 से 45 नंबर है। तो आप भरपूर तरीके से लग जाइए, बिना कुछ सोचे समझे कितना स्कोर कार्ड आएगा, कितना हमको मौका मिलेगा कि मौका नहीं मिलेगा, यही एक समय है। आप ये मान के चलिए कि अगर मौका भी नहीं मिलता है तो कोई और वैकेंसी आएगी, उसमें आपकी पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी, आप ये बात याद रखिए। और अगर मौका मिल गया तो इसी साल आप लेखपाल हो गए। आप सोचिए, एक बार सोच के देखिए कि अगर आपको इसमें मौका मिल जाता है और आप इस दुविधा में नहीं हैं कि मैं तैयारी करूं कि ना करूं, अगर आपको मौका मिलता है तो आप तो लेखपाल हो गए, और नहीं मौका मिलता है तब तो आगे आने वाली वैकेंसी तो पड़ी हुई है, हम उसमें मौका लेंगे, हम उसकी तैयारी करेंगे। तैयारी आपकी भरपूर है, आप लोगों से आगे निकल जाएंगे। बस आप लगे रहिए, क्योंकि आपको भरपूर बहुत अच्छे तरीके से मौका मिलने वाला है, और आप तैयारी करिए अच्छे से। ये मत सोचिए, कुछ भी मत सोचिए, बस तैयारी करिए। मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हों तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, ज़रूर करिए, तभी मैं आगे आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकता हूँ। सिलेबस में आपके सामान्य हिंदी 25 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन आएंगे, गणित के 25 क्वेश्चन आएंगे, और ग्राम समाज एवं विकास के 25 क्वेश्चन आएंगे। और मैं आपको किताबें भी बता देता हूँ कि कौन कौन सी किताब आप पढ़िए। हिंदी में आप सामान्य हिंदी में आप ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें क्वेश्चन भी हैं सभी पेपर के, और आप इसको आराम से पढ़िए। और कुछ सिलेबस में भी, जैसे पिछला सिलेबस जो है लेखपाल का, उसमें कुछ चेंज हुआ है। जैसे हिंदी में चेंज हुआ है, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, इसमें नया सिलेबस में आपका ये जोड़ा गया है। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो हैं नए सिलेबस में, लेखपाल के नए सिलेबस में जोड़ा गया है। सामान्य ज्ञान में आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान जीके का जो आता है एक, उसको आप पढ़ सकते हैं। और सामान्य ज्ञान में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, बस एक परिवर्तन है, क्या, पंचायती राज को ग्रामीण समाज में डाल दिया गया है। जो इसमें पंचायती राज है उसको आपके ग्रामीण विकास में डाल दिया गया है, और कोई इसमें परिवर्तन नहीं। मैथ में आप RS अग्रवाल जी की अंकगणित ले सकते हैं, और इसमें जो अंकगणित का पेपर है, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 2 लेवल के हैं, एक हार्ड लेवल है और एक जो आपका नॉर्मल आता है, वो आपका नॉर्मल ही आएगा लेखपाल में। तो हार्ड वाला जो SSC में आता है उसको मत टच करिएगा, आप नॉर्मल ही पढ़िएगा।
ग्रामीण समाज एवं विकास में आप घटना चक्र की ये किताब ले सकते हैं। और इसमें कुछ चेंज है, क्या है चेंज किया गया, नए सिलेबस में जोड़ा गया है केंद्र एवं राज्य की ग्राम विकास की सारी योजनाओं को इस बार के सिलेबस में जोड़ दिया गया है। तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एक और सिलेबस में एक चीज़ जोड़ दी गई है, कंप्यूटर को भी जोड़ दिया गया है। तो आप थोड़ा कोई किताब लूसेंट में ही कंप्यूटर आता है उसको आप पढ़ लीजिएगा। और अगर आप इस बुक को लेते भी नहीं हैं तो आपके पास जो भी बुक हो, कोई भी बुक हो, बस उसका सिलेबस होना चाहिए, आप उसको पढ़ डालिए। और एक बार नहीं, 2-3 बार, जब तक पेपर ना हो जाए तब तक हमको पढ़ना है। और ये बिल्कुल दिमाग में नहीं लाना है कि हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस एक बात याद रखिए, आपके दिमाग में बस लेखपाल घूमना चाहिए। और जैसे पेपर नज़दीक आएगा, जैसे अभी तो पेपर होगा नहीं क्योंकि चुनाव है, चुनाव के बाद ही पेपर हो सकेगा। जब भी पेपर हो, चुनाव के समय हो या चुनाव के बाद हो, अफवाहें उड़ेंगी कि पेपर नहीं होगा, पेपर नहीं होगा। आप इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। बस आपके दिमाग में लेखपाल होना चाहिए। समझ लीजिए, अगर आपको मौका मिलता है तो अगली बार आप लेखपाल, और नहीं मौका मिलता है तो तैयारी तो हो ही गई है ना भाई हमारी। हम अगली बार तैयारी कर किसी दूसरे का पेपर, कोई दूसरा कंपटीशन देंगे, उसमें हम आगे निकलेंगे। लेकिन ये बात मान के चलिए कि इस बार लेखपाल बनना है तो लेखपाल बनना है किसी भी तरह। वो 2 घंटे आप के जो होंगे पेपर के, वो आपके 2 घंटे होंगे। और 100 क्वेश्चन में 2 घंटे हैं आपके पास, 100 क्वेश्चन करके आइए। बस ये याद रखिएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हों, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, आपको लग रहा हो कि मैं सही बोल रहा हूँ, आप कर सकते हैं ऐसा, तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए कि आपको मैं अगला वीडियो भी दे सकूँ इस पर। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।